स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का एक नए वीडियो में। और गुड न्यूज़ है आप सभी स्टूडेंट्स के लिए जिनके यूपी स्कॉलरशिप 2023-24 का पैसा अभी तक नहीं आया है और उनका फॉर्म वेरीफाइड है। जैसे कि आपको इंटरफेस पे दिख रहा होगा, यहाँ पे बैंक रिसीव 30 मई 2024 के डेट में और 17, 18, 26 यानी कि लगभग 5:18 पे इनका फाइल स्टेटस दिखा रहा होगा कि बैंक में इनका पैसा रिसीव किया गया। अभी हम सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे कि इनका पैसा आ रहा है। सबसे पहले यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैं आपको दिखा दूँ, बहुत सारे बच्चों के व्हाट्सएप पे और बहुत सारे बच्चे स्क्रीनशॉट भी शेयर कर रहे हैं कि आज स्कॉलरशिप आ गया मेरा ओबीसी में। जैसे कि मैंने आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी दिखाया था। सबसे पहले मैं आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन दिखा दूँ, फिर सारे मैसेज वगैरह मैं आपको दिखाऊंगा किनका पैसा आज के डेट में आया है। ठीक है, ऑफिशियल नोटिफिकेशन मैंने शायद आपको टेलीग्राम पे भी सेंड किया था। यहाँ पे फाइल वाले सेक्शन में चले जाते हैं, यहाँ पे शायद मैंने आपको जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन विभाग के द्वारा रिलीज किया गया था यहाँ पे दिख रहा होगा। और ये जो नोटिफिकेशन रिलीज किया गया था ओबीसी के छात्रों के लिए रिलीज किया गया था, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा 6 मई 2024 में ऑफिशियल नोटिफिकेशन रिलीज किया गया था। और मेन पॉइंट केवल हम देख लेते हैं, इसमें आपके पैसा आने की डेट बताई गई थी। एक तो बताया गया था कि 17 तारीख की डेट में आएगा जिनका पहले से वेरिफिकेशन वगैरह चल रहा था, तो उस डेट में नहीं आया था, मैंने आपको इन्फॉर्म किया था। फिर दूसरा जो डेट दिया गया था, इस डेट में देखिए यहाँ पे 31 तक बताया गया था कि हाँ 31 तक आप सभी बच्चों का पैसा, ये जो नोटिस है वो ओबीसी के बच्चों के लिए है कि ओबीसी के बच्चों का जिनका वेरिफिकेशन वगैरह फिर से चल रहा था उनका 31 मई तक पैसा आ जाएगा। और 30 मई की डेट की बात करें और 29 मई की डेट की बात करें तो पैसा आया है। कुछ बच्चों का पैसा जिनका वेरिफिकेशन वगैरह हो गया था उनका पैसा वगैरह भेजा गया है। अब यहाँ पर मैं आपको मैसेज वगैरह दिखा दूँ, ये तो आपकी विभाग के द्वारा जो जारी की गई थी ऑफिशियल नोटिफिकेशन वो है। अब यहाँ पे मैसेज वगैरह देख लीजिए, जिन बच्चों के अमाउंट वगैरह पैसे वगैरह आए हैं यहाँ पे दिख रहा होगा इनका मैसेज भी आया है कि ओबीसी से हम बिलोंग करते हैं। और पहले मास्टर फी प्रॉब्लम था, मास्टर फी डाटा नॉट फाउंड का प्रॉब्लम था। कुछ बच्चे पूछे कि माइनॉरिटी का कब आएगा या फिर SC/ST के बच्चों का कब आएगा। सबसे पहले इनका मैसेज वगैरह देखिए। कुछ बच्चों का यहाँ पे मैं आपको दिखा दूँ कि अभी भी यहाँ पे आपका PFMS पे डाटा वगैरह अपडेट हो रहा है। ठीक है, आपको घबराना नहीं है बिल्कुल भी। अगर आपका फॉर्म वेरीफाइड है तो घबराना नहीं है। आपको मैंने बताया था पिछली वीडियो के माध्यम से भी कि पैसा आपका जून के लास्ट तक आता रहेगा। ठीक है, यहाँ देखिए वैलिडेशन स्टेटस कंप्लीट कब हुआ है, रिक्वेस्ट डेट कब हुआ है 29 मई 2024 के डेट में। ठीक है, यहाँ पे आपका इनका वैलिडेटेड है 29 मई 2024 के डेट में और 56,600 रुपये अमाउंट वगैरह दिखा रहा हूँ। फिर ठीक है, फिर से अभी पैसा इनका आया नहीं है अभी, तो यहाँ पे वैलिडेशन कंप्लीट हुआ है। कभी कभी इसके 1 दिन 2 दिन, कभी कभी 5 दिन, कभी कभी 1 हफ्ते बाद, कभी कभी 10 दिन बाद, कभी कभी 15 दिन बाद, ऐसे करके पैसा आता है। कुछ बच्चों का 2-3 दिन में भी चला आता है, कुछ बच्चों का 1 दिन बाद ही चला आता है। तो यहाँ पे फाइल स्टेटस में नॉट एप्लीकेबल दिखाएगा, यानी कि अभी इनका पैसा इनके बैंक अकाउंट में क्रेडिट नहीं हुआ है। ठीक है, फिर यहाँ पे इनका मैं दिखा दूँ, यहाँ पे देखिए फाइल स्टेटस में सेंड टू बैंक 30 मई 2024 के डेट में दिखा रहा होगा। ठीक है, और यहाँ पे अभी इनका पेंडिंग दिखा रहा है। बहुत सारे बच्चों का यहाँ पे जो पैसा भेज दिया जाता है तो यहाँ पे पेंडिंग ही रहता है। वो अब पैसा इनके बैंक अकाउंट में चला जाता है कभी कभी, लेकिन अपडेट नहीं किया जाता है। यहाँ पे PFMS से डायरेक्टली नहीं अपडेट हो पाता है, तो यहाँ पे पेंडिंग की समस्या क्रेडिट स्टेटस में दिखाती है। अभी चलिए मैं एक और स्टूडेंट का यहाँ पे आपको दिखा रहा हूँ। यहाँ पे इनका दिख रहा होगा, पूरे डाटा वगैरह विजुअल होंगे। यहाँ पे मैं इनका दिखा दूँ, यहाँ पे देखिए अमाउंट वगैरह 1186 रुपये दिख रहे होंगे। रिक्वेस्ट डेट इनका दिख रहा होगा 17 मई 2024 डेट में वैलिडेट हुआ था। और यहाँ देखिए क्रेडिट स्टेटस में अभी भी इनका पैसा इनके बैंक अकाउंट में क्रेडिट नहीं हुआ है। अब जिनका क्रेडिट हुआ है उनका थोड़ा सा देख लीजिए। यहाँ पे चलिए नीचे एक और मैसेज में आपको दिखा दूँ, 29 मई 2024 डेट में वैलिडेटेड हुआ और अप्रूव्ड बाई एजेंसी 30 मई 2024 डेट में हुआ। और इनका पैसा भी यहाँ देखिए भेजा गया, बैंक रिसीव 30 मई 2024 डेट में। और यहाँ पे जब इनका पैसा भेजा गया तो यहाँ पे देखिए समस्या क्या आई, इनका जो ट्रांजेक्शन है वो फेल्ड हो गया। क्रेडिट स्टेटस यानी कि इनका पैसा तो भेजा गया है, अब यहाँ पे दिख रहा होगा जो इनका ट्रांजैक्शन है बैंक ट्रांजैक्शन डेट यहाँ पे दिख रहा होगा और यहाँ पे देखिए ब्लैंक दिखा रहा होगा, क्योंकि इनका जो ट्रांजैक्शन है फेल्ड हो गया है 30/5/2024 के डेट में। यानी कि आज के डेट की बात करें तो इनका ट्रांजैक्शन जो है वो फेल्ड हो गया। और फेल्ड होने का रीजन क्या है, यहाँ पे इनका रीजन आ जाएगा एरर डिस्क्रिप्शन में। यहाँ पे इसके ऊपर देखिए बैंक रीजन डिस्क्रिप्शन फॉर फेलियर पार्टिसिपेंट नॉट मैप्ड टू दी प्रोडक्ट। अब मैंने पिछली वीडियो के माध्यम से आपको बताया था कि बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो अपने बैंक अकाउंट को एक्टिवेट नहीं रखते हैं, या फिर एक बार वो अकाउंट ओपन करा के भूल जाते हैं कि हाँ उसमें पैसा भी आना है या फिर उसमें लेन देन भी हमें करना है, उसकी लिमिट भी चेक नहीं करते। कुछ बच्चों का आधार कार्ड वहाँ से रिजेक्ट हो गया रहता है, हट जाता है। कुछ बच्चों का जो NPCI से मैपिंग हुआ रहता है, KYC वगैरह हुआ रहता है, वो भी डायरेक्टली रिजेक्ट हो जाता है। तो इस केस में इनका जो पैसा है वो फिर से भेजा तो गया है, अब जाहिर सी बात है विभाग की तरफ पैसा भेज दिया गया, अब वहां से फेल्ड हो गया, पेमेंट यहाँ पे फेल्ड दिखा दिया गया। और बार बार आपको मालूम है कि विभाग के द्वारा पैसा नहीं भेजा जाता है। ठीक है, तो ये एक बार DWO लेवल पे जा सकते हैं, यहाँ पे देखिए। और हाँ, सबसे पहले तो इनको बैंक में जाकर के सारी चीजों को व्यवस्थित कराना पड़ेगा। अगर KYC वगैरह हट गया होगा तो उसको कंप्लीट कराना होगा, जो आधार शेडिंग की प्रक्रिया है उसको कंप्लीट कराना
करना होगा, फिर एक बार इनको DWO जा करके संपर्क करना होगा। यहाँ पे देखिए क्रेडिट फेलियर डेट, यानी कि जब इनका पैसा भेजा गया बैंक में क्रेडिट होने की बारी आई तो इनका फेल्ड हो गया, क्योंकि इनके बैंक में समस्या थी, इनके कार्य कंप्लीट नहीं थे। तो इसी तरीके से आपका देखिए अभी जो बात करें PFMS पे, आपका डाटा भी अपडेट हो रहा है PFMS पे, और जिनका जिनका थोड़ा बहुत 1-2 दिन पहले से अपडेट है या फिर 2-4 दिन पहले से अपडेट है, उनका वहाँ पे पैसा भेजा भी जा रहा है। और जिनका नहीं भेजा गया आपको घबराने की जरूरत नहीं है। अभी ये मैं बात कर रहा हूँ OBC के बच्चों के लिए, OBC का जिनका वेरिफिकेशन वगैरह चला था पिछले कुछ दिनों में, उनका पैसा भेजा जा रहा है। जो SC ST वर्ग के छात्र छात्राएं हैं उनका जून के लास्ट में जाकर के उनका पैसा भी विभाग के द्वारा भेजा जाएगा। आई होप कि वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। ये एक तरीके से कह सकते हैं आप सभी स्टूडेंट्स के लिए गुड न्यूज है जिनका फॉर्म वेरीफाइड है और अभी तक उनका पैसा नहीं आया है। अगर आप SC ST कास्ट कैटेगरी से बिलोंग करते होंगे तो आपका जून के बीच में या फिर जून के लास्ट में चला आएगा पैसा। अगर आप OBC से बिलोंग करते होंगे और इस महीने या फिर पिछले महीने आपका वेरिफिकेशन चला होगा तो आपका जो पैसा है आज और कल के डेट में आया होगा या फिर कल के डेट में चला आएगा। आई होप कि वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। और भी कोई जानकारी चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना, इजाजत दीजिए। धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।